कर्माबाई ने ठाकुर जी को लगाया। कर्माबाई के पिताजी का बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। ठाकुर जी को भोग लगाते लगाते लेकिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं। एक दिन ठाकुर जी उनसे कुछ कहते तो बाबा समझ नहीं पाते थे। बाबा तो सिर्फ इतना समझते थे कि जैसे एक मूर्ति है और हम उनके सामने भोग लगा देते हैं, तो बस इतना ही निभाते थे। दृढ़ भक्ति नहीं थी। विश्वासम फलम दायक, विश्वास आप करो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बाबा की तावर ता जिंदगी बीत गई मगर बाबा को दर्शन देंगे ठाकुर जी ने कर दिया। एक बार किसी काम से बाबा को जाना पड़ा बाहर, तो कर्मा से कहने लगे, बेटी मैं कुछ समय के लिए गांव जा रहा हूं और तू ठाकुर जी को भोग लगा दी और देख ठाकुर जी को खिलाने के बाद ही तू भोजन करिए। अब कर्माबाई अनपढ़ गवार, इतनी पढ़ी लिखी गांधी बहुत कम उम्र थी। अब बाबा चले गए गांव और कर्मा जो थी, कर्मा ने बाबा के लिए खिचड़ा बनाया। राजस्थान में आप क्या खिचड़ी बोलते हो और वहां पे आप जानते हो खिचड़ा बोलते हैं। और अब कर्माबाई को क्या पता था कैसे भोग लगाते हैं। अब कर्माबाई तो ये समझे जैसे कि आप और हम भोजन पाते हैं तो ऐसे ही ठाकुर जी पाते होंगे। अब कर्माबाई भूखी प्यासी ठाकुर जी के लिए गरम गरम खिचड़ा बना के लाई और वहां में घी डालो और घी डालने के बाद भैया यहाँ की आवाज बढ़ाओ, हे लाला यहाँ की आवाज बढ़ाओ। तो उसमें घी डाला और घी डालने के बाद कहने लगे ठाकुर जी ये भोग लगा लो। अब ठाकुर जी भोग लगाने, अब जैसे बाबा रख दिया करते थे, ठाकुर जी बस ऐसे ही बैठे और ठाकुर जी का आगे रखा हुआ प्रसाद। कभी आपके घर से कभी आधी रोटी खाई ठाकुर जी ने, किसी घर से खाइए। हमारा एक उद्देश्य है कि भाई भजन तो सुनाए, कथा भी सुनाए आपको। तो ठाकुर जी के सामने बैठी बैठी सुबह से शाम हो गई। ठाकुर जी भोग लगा लो और जब उससे नहाने गया ना तो गुस्से में आ गई, देख लगा भोग लगा तो लगा ले और ना लगावे ना, देख मैं भूखी हूँ प्यासी हूँ, तो पता नहीं है मैंने कुछ नहीं खाया सब सुबह से, लाला भोग लगा ले। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। कर्माबाई बेहोश पड़ी गई। कर्माबाई बेहोश पड़ गई। 3 दिन हो गए। लक्ष्मी मैया जो थी ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं और ठाकुर जी सहन कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने ठाकुर जी को जगाया, कहने प्रभु वो 3 दिन की बच्ची भूखी है और उसका भोग आप लगाते क्यों नहीं। ठाकुर जी अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर और गरुड़ को छोड़कर नंगे पैर दौड़े चले गए और कर्मा से कहा, हे कर्मा उठ, मुझे भूख लगी है बहुत तेज। और देख तू सोई पड़ी है, मैं 3 दिन से भूखो बैठा हूं तेरे सामने और कोई बुला रहा हूं तो सुन नहीं रही। कर्मा भाई कह रही, बाबा मेरे बाबा पता नहीं कैसे भोग लगाते थे, तो मैं समझ में आएगा नहीं आएगा। मुझ गरीबन को भोग आप स्वीकार करोगे? तो हाँ जल्दी भूख लग रही है बोलते हैं। कर्मा भाई भगी भगी गई और जाके पीड़ा लेकर आई और पीड़ा बनाया और ठाकुर जी को, और ठाकुर जी कह रहे कर्मा मैं जब भोग लगाऊंगा पहले तू लगा भोग। ठाकुर जी ने अपने हाथ से कर्मा को खिलाया प्रसाद और कर्मा पा रही है और फिर कर्मा ने ठाकुर जी को खिलाया।
ऐसे ही रोज का नियम बन गया, जब भी ठाकुर जी के लिए भोग बनाए और रख दे, ठाकुर जी झटपट और पीढ़ा पे बैठ जाए, ला कर्मा फटाफट लेकर आ। कई बार तो ऐसा होता था कि चूल्हे में बनाती रहती थी, अंदर से आवाज, ए कर्मा बनाए ना बनाए, ला जल्दी ला, भूख लग रही है। एक दिन ठाकुर जी को भोग लगा रही थी कर्मा भाई, तो दरवाजे पर दस्तक हुई, तो ठाकुर जी कहने लगे तेरे बाबा आए हैं। तो तुम्हें कैसे पता बाबा आए? बाबा तो कहेगा मैं दो महीनों में आऊंगा, बाबा तो अभी तो ज्यादा 3-4 दिन हुए हैं ठाकुर जी। नो तेरे बाबा आ गए, देख के तो आ। और जैसे ही दरवाजा खोलो, बाबा दरवाजे में ठाड़ो है। बाबा कह रहे बाबा तू बहुत जल्दी आ गो, लाली मैं यहाँ मार आ गो, मेरा काम ना है, ठाकुर जी ने कर दियो। और ठाकुर जी कह रहे तू घर जा और तेरा काम है जाएगा, और तुम लाली अकेली होगी और मैं यहाँ मारा। अच्छा ये पता तो ठाकुर जी को भोजन प्रसाद खिलाए नहीं खिलाए? अब लाली तो कह रही है जाके अपने ठाकुर से पूछ ले। अब ठाकुर जी से पूछ ले, ठाकुर जी से कहा पूछ लूं मैं? अरे ये बता तुम ठाकुर जी को भोग लगायो नहीं लगायो? अरे बाबा तू जा तो सही अंदर, जब ठाकुर जी अंदर बैठो है और पार हो प्रसाद, भाई से पूछ ले। अब बाबा समझ गए कि पागल है कि है, ये पागल है नहीं है, और इसको भोग लगाना नहीं आता। बाबा तू जाके देखते ठाकुर जी अंदर पार हुए और जाके दर्शन कर ले फटाफट जाके। अब बाबा तो तू समझ लो भाई, यानी ठाकुर जी का अगर कोई प्रसाद और ठाकुर जी बस पर्दा में बैठ अंदर प्रसाद वाले। और जैसे ही बाबा अंदर गए और बाबा की निगाह पड़ी ठाकुर जी, और ठाकुर जी वहां में घी डाल, और घी अपने हाथ से डाल रहे हैं खींचड़ा में और पा रहे हैं, झट अश्क बिंदु उनके बहने लगे कि धन्य है तेरी भक्ति, मेरा यहाँ पूरा जीवन बीत गया, अब पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। हे लाली तेरी तपस्या, तू मेरी गुरु है रे, मुझे आज तक इसने निष्ठुर ने दर्शन नहीं दिए, और तेरी चरणों दिनों की भक्ति ने मुझे दर्शन करा दी। झट कर्मा बाई के चरणों में लेट गए बाबा। भक्ति हो तो ऐसी हो, दुनिया कुछ भी कहे आपको अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे ठाकुर जी के कीर्तन में जाना है। हम और आप कीर्तन करवाने वाले कोई हैं? आप बताओ, हमारी औकात तो भजन गाने की यहाँ से, ये उसकी कृपा होती है, ये मेरे सदगुरुदेव की कृपा है मुझ पर, जिन्होंने मुझे यहाँ बैठाया उनकी कृपा है। लाख करोड़ों जन्म भी ले लूं तब भी मैं उनका उपकार नहीं चुका सकता। आइए